दोस्तों, सुशीला एक शहर में अपने बेटे अमित और बहू स्नेहा के साथ रहती थी। सुशीला का बेटा नौकरी करता था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुशीला बहुत कंजूस थी। अमित अपनी सारी तनख्वाह सुशीला को दे देता था। एक दिन स्नेहा सुशीला से बात करती है। स्नेहा कहती है, माँ जी, नवरात्रि का व्रत है, आप कुछ फल मंगा दीजिए। तब सुशीला कहती है, बहू, अगर तुझसे भूखा नहीं रहा जाता तो व्रत का ढोंग क्यों करती है? पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसा कमाता है। तुझे व्रत में भी फल खाने हैं। फल पता है कितने महंगे हैं। स्नेहा कहती है, लेकिन माँ जी, फलाहार तो सभी करते हैं व्रत में। सुशीला बोलती है, मैं कुछ नहीं मंगाने वाली। इससे तो अच्छा है तू कल का बचा खाना खा ले। स्नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को स्नेहा अमित को सारी बात बताती है। अमित कहता है, माँ, तुम भी कमाल करती हो। थोड़े से फल मंगा लेती तो क्या हो जाता। आखिर हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा कंजूसी में लगी रहती हो। सुशीला कहती है, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूं, फिर तुम दोनों पैसे लुटाते रहना। यह कहकर सुशीला घर छोड़कर जाने लगती है। तब स्नेहा कहती है, माँ जी, रुक जाइए, आप जैसे चाहे वैसे खर्च कीजिए। अमित कहता है, माँ, तुम तो बेकार गुस्सा हो रही हो। मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए तो नहीं कहा। सुशीला बोली, ठीक है, लेकिन इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। 2 दिन बाद स्नेहा सुशीला के पास आती है। स्नेहा माँ से कहती है, माँ जी, कल नवमी है, हमें कन्या पूजन करना है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से प्रसाद बनाने का सामान ले आती हूँ। सुशीला कहती है, बहू, कन्याओं को खाना खिलाने से क्या होगा? एक काम कर, तू कन्याओं को पूजन करके 2-2 रुपए दे देना। बच्चे हैं, उन्हें बहलाना कौन सा मुश्किल काम है। स्नेहा सुशीला से बहस न करके चुपचाप अपने पैसों से सारा सामान ले आती है। अगले दिन अमित की भी छुट्टी थी। स्नेहा सुबह से ही रसोई में प्रसाद तैयार कर देती है। सुशीला कहती है, बहू, यह रसोई में से देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या बना रही है देसी घी में? स्नेहा कहती है, माँ जी, हलवा बनाया था। सुशीला बोली, देसी घी मैं अपने बेटे के लिए लाती हूं और तू हलवा बनाकर खा रही है। स्नेहा बोली, नहीं माँ जी, कन्या पूजन के लिए बनाया है। अभी पूजा करके कन्याओं को खाना खिलाना है। सुशीला कहती है, मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तू सामान ले आई। स्नेहा बोली, माँ जी, मैं अपने पैसों से लाई हूं, आप चिंता ना करें। सुशीला बोली, ठीक है, लेकिन खाना मैं खिलाऊंगी कन्याओं को, तू तो सारा खाना खत्म कर देगी। अमित और स्नेहा सुशीला की बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। वे अपनी मां की कंजूसी की आदत से पहले ही परेशान थे, लेकिन कन्याओं के खाने में कटौती से वे परेशान हो रहे थे। पूरे परिवार ने पूजा की। पूजा के बाद स्नेहा कुछ देर मां दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। स्नेहा बोली, हे देवी मां, हमारी भूल चूक क्षमा करना। मेरी सास का हृदय परिवर्तन कर दो, जिससे वह कंजूसी छोड़ दें। कुछ देर बाद 9 कन्याओं ने भोजन करने के लिए आ जाती हैं। सुशीला अपने हाथों से सबको खाना परोसती है। वह बहुत कम खाना परोसती है। तब अमित कहता है, मां, ये तो बहुत कम है, कम से कम कन्याओं को खाना तो ढंग से परोसो। सुशीला बोलती है, तू चुप रह, अगर किसी कन्या को जरूरत होगी तो वह मांग लेगी। अमित और स्नेहा चुपचाप खड़े रहकर
कन्याओं को खाना खाते देखते हैं। सभी कन्याएं खाना खा लेती हैं। उनमें से एक कन्या अभी खाना खा रही थी। कन्या कहती है, माँ जी, क्या आपके घर में खाना कम बना है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। स्नेहा उसे पूरी और हलवा परोस देती है। सुशीला, खाना बहुत है, लेकिन बेकार करने के लिए नहीं है। जितना चाहिए उतना ही लेना, झूठा मत छोड़ना। वह कन्या सारा खाना खा जाती है और खाना मांगती है। स्नेहा उसे जितनी बार खाना देती है वह सारा खा जाती है। यह देखकर सुशीला परेशान हो जाती है। जब सारा खाना खत्म हो जाता है तब कन्या कहती है, अभी तो मेरी भूख नहीं मिटी। सुशीला बोली, अब तो खाना भी खत्म हो गया। कन्या बोली, लेकिन आप लोगों ने कन्या पूजन किया है, भरपेट भोजन तो कराना पड़ेगा, तभी तो मां अम्बे प्रसन्न होंगी। अगर आपके घर से कन्या भूखी चली गई तो मां रुष्ट हो जाएगी। स्नेहा जल्दी से दोबारा खाना तैयार करती है। सुशीला कहती है, बहू, मैं तुझे इसीलिए मना किया था, कन्याओं को खाना खिलाने के लिए। अब तो लगता है हमारे घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा। कन्या कहती है, माँ जी, कंजूसी छोड़कर पूजा किया करो। देवी माँ के प्रसाद में कैसी कंजूसी? सुशीला बोली, चुप रह, चुपचाप खाना खा और अपने घर जा। स्नेहा उसे और खाना लाकर देती है, जिसे खाकर कन्या खड़ी हो जाती है। कन्या कहती है, खाना तो हो गया, लेकिन कन्या को दक्षिणा भी तो दो, कंजूस दादी। सुशीला कहती है, हे भगवान, अब इसे पैसे भी चाहिए। तभी अमित उस कन्या को पैसे दे देता है। अमित और स्नेहा उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कन्या बोलती है, आप भी पैर छू लो, मैं आपको भी आशीर्वाद दे दूंगी। सुशीला बेमन से पैर छूने के लिए झुक जाती है। वह कन्या सुशीला के सिर पर हाथ रख देती है। उसके हाथ रखते ही सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कन्या के पैरों में पड़ जाती है। सुशीला बोलती है, मां, मुझे माफ कर दो। अपनी कंजूसी के कारण मैंने आपका अपमान किया, लेकिन आपके छूते ही मेरे मन से सारे पाप मिट गए। तब कन्या कहती है, मैं तो एक साधारण कन्या हूं। सुशीला बोली, नहीं, आप साधारण नहीं हैं, आप साक्षात मां दुर्गा का रूप हैं। फिर वह कन्या उन्हें आशीर्वाद देकर चली जाती है। सुशीला का मन बदल चुका था। वह सब कुछ छोड़कर अब मां दुर्गा की भक्ति में लग जाती है। पूर्व काल में नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नामक एक नगर था। वहां विश्वानर नामक एक मुनि रहते थे। वह परम शिव भक्त व जितेंद्रिय थे। उनका गृहस्थ जीवन बड़ा ही सुखी था। एक बार उनकी पत्नी सुचिस्मती ने उनसे कहा, स्वामी, मेरे मन में बड़े समय से एक इच्छा है। मुनीश्वर बोले, ऐसी क्या इच्छा है जो तुम्हें इतने समय तक अपने हृदय में दबा कर रखनी पड़ी? निसंकोच होकर कहो। देवी सुचमती बोली, हे देव, मैं आपसे भगवान महेश्वर जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहती हूं। कृपा कर आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। पत्नी की बात सुनकर विश्वानर क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। वह सोचने लगे कि मेरी पत्नी ने एक कैसा दुर्लभ वर मांग लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पिनाकी रुद्र स्वयं उसकी जिह्वा पर बैठकर बोल रहे हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दे दिया। वह वाराणसी जा पहुंचे और कठिन तप द्वारा भगवान शंकर के वीरेश लिंग की उपासना करने लगे। तपस्या करते करते विश्वानर को 12 मास बीत गए। 13वें मास में एक दिन स्नान आदि करके जैसे ही वे वीरेश लिंग के निकट पहुंचे, उन्हें लिंग के मध्य में एक बालक दिखाई दिया।
जिसकी आयु 8 वर्ष थी। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थी तथा मुख पर मुस्कान खेल रही थी। उसके सर्वांग भस्मयुक्त थे, अर्थात उसके सारे अंग भस्म से युक्त थे तथा वह दिव्य बालक श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि रोमांचित हो उठे और अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बाल रूप भगवान शिव ने कहा, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। अब तुम अपने घर जाओ। समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं उसके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। उस अवतार में मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन व सभी देवताओं का प्रिय होऊंगा। विश्वानर ने भगवान शिव के बाल रूप को प्रणाम किया और अपने घर लौट गए। समय आने पर समस्त अभीष्टों के विनाशक तथा दोनों लोकों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र का सुचिस्मति के गर्भ में अवतार हुआ। उस बालक का जात कर्म करने के लिए स्वयं ब्रह्म मुनि विश्वानर के घर उपस्थित हुए और उन्होंने उसका नाम गृहपति रखा। तत्पश्चात विश्वानर ने स्वयं उस बालक को वेदों आदि की शिक्षा दी। जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो एक दिन देवर्षि नारद उसके दर्शन हेतु विश्वानर के घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उनका हृदय से सत्कार कर यथोचित आसन आदि दिए। तब नारद जी ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा यह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है, किंतु एक आशंका मुझे व्यथित किए हुए है। विश्वानर ने चौंक कर पूछा, कैसी आशंका महर्षि? महर्षि नारद ने उत्तर दिया, मेरी आशंका यह है कि जब तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होगा तो इस पर बिजली या पानी का भय आएगा। यह सुनकर मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी गहन चिंता में डूब गए। उन्हें इस प्रकार चिंताग्रस्त हुए देखकर गृहपति ने कहा, पिताश्री, आप चिंतित न हो। देवाधिदेव महादेव की कृपा से कुछ नहीं होगा। ये तो कालों के भी काल हैं। आप मुझे काशी जाने की आज्ञा दें। आप मुनि ने आज्ञा दे दी। काशी पहुंचकर गृहपति नित्य गंगा जल से पूर्ण 108 कलशों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक तथा शिव मंत्र का जाप करने लगे। जब उन्होंने 12वें वर्ष में प्रवेश किया तो एक दिन इंद्र उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, विप्रवर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। इस पर गृहपति बोले, आप चले जाइए इंद्रदेव। मैं पशुपतिनाथ के अतिरिक्त और किसी से वर पाने का इच्छुक नहीं हूं। वैसे भी आप छल से अहल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले पर्वत शत्रु इंद्र ही तो हैं। बालक गृहपति की बात सुनकर इंद्र को क्रोध आ गया। उसने अपने वज्र से उन्हें डराया, जिससे गृहपति को मूर्छा आ गई। तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, उठो वत्स, जो मेरा भक्त है उस पर इंद्र तो क्या यम भी दृष्टि नहीं डाल सकते। आज से मैं तुम्हें अग्निपद प्रदान करता हूं। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग काशी में अग्निश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और बालक गृहपति घर लौट आए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।